बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस पे डेमो ट्रेडिंग की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना वो मैसेज करते हैं कि भाई हम स्टार्ट करते हैं अगर तो स्टार्ट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम सीखना चाहते हैं क्रिप्टो को। लेकिन एक और चीज़ होती है उसमें कि अगर कुछ लोग हैं, एक तो है कि वो सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में वो देख लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एक डर होता है कि यार मुझे क्रिप्टो आती ही नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग नहीं आती, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं कम से कम पहले सीख लूँ, उसके बाद मैं रियल एसेट्स पे जो है ना ट्रेडिंग करूँगा। तो उसमें डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है आपको बाइनांस में। पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने डेमो ट्रेडिंग को ना थोड़ा बेहतर कर दिया। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे ना आपको चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएं कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है। तो मोबाइल की स्क्रीन पे जाके ना मैं ये चीज़ें आपको समझा दूंगा, ताकि ये आपको बेटर समझ में आ जाए। यहाँ पे ना मोबाइल बाइनांस अगर ओपन करते हो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपका बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ आपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो और बाइनांस का अकाउंट बना सकते हो। बहुत आसान है, जिसमें मैंने केवाईसी करना, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, सारी चीजें समझा दी हैं। उसके बाद सीखने के लिए ना ये डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बाइनांस है, ठीक है। बाइनांस पे आने के बाद ना ये इंटरफेस है, तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलता है आपको। मोर के ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, तो नीचे आओगे ना, तो यहीं पे ये कॉमन फंक्शन जो है ना, इसमें आपको ये डेमो ट्रेडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग मिलेगी, तो इस पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद ना वो स्टार्ट में आपको ऑप्शन देगा कि स्टार्ट, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग। तो आपको कुछ वहां पे क्लिक करोगे, कुछ आपको ऑप्शंस शो करा देगा, ऑप्शन कह रहा हूँ सॉरी, कॉइन्स शो करा देगा कि किस कॉइन पे करनी है आपने। तो वो कॉइन अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हो। ये जैसे सोलाना है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ आप अपनी मर्जी का कोई डिफरेंट कॉइन भी जो है वो भी परचेज कर सकते हो। अच्छा, सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पे ना जब आप डेमो ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करोगे, यहाँ पे इसको खोलोगे, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट के लिए $5000 यहाँ पे फ्री में मिलते हैं। ये डेमो होते हैं, इस पे आप ट्रेड करके सीख सकते हो। साथ ही इसके अब ये अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग भी मिल रही है, फ्यूचर भी मिल रही है। ये साथ ही इसके ऊपर ऑप्शन है ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये है फ्यूचर। फ्यूचर का इस पे क्लिक करोगे तो सेम चीज यहाँ पे देखो, अब हमारे पास लेवरेज ओपन हो गई है, क्रॉस मार्जिन वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पे भी आपको $5000 जो है फ्री में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप आके सीख सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग है, मार्केट, ट्रेड और एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट्स को। अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वो हमें शो करा रहा है कि भाई आपके पास $16000 यहाँ पे पड़े हुए हैं, 5000 इसमें पड़े हुए हैं, बीटीसी बाय किया हुआ है और ये इथेरियम पड़ा हुआ है। तो वो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है, ये जो दे रहा है इसमें आप स्पोर्ट फ्यूचर करो, ये बीटीसी पड़ा हुआ है जिसपे आप कॉइन पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये वो कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करता है, कुछ एसेट्स। अच्छा जी, ट्रेड में वापस आते हैं। ट्रेड में वापस आने के बाद ना यहाँ पे अब हमने सुलाना सिलेक्ट किया हुआ है। अब जो लोग इसको, मतलब ये इसकी प्राइस चल रही है $194 का इस वक्त सुलाना है। ठीक है, ये इसकी प्राइस चल रही है। इसको अब मैंने फौरन बाय करना है। भाई यहाँ से ये बाय का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, मैं आपको आसान करके मतलब बता देता हूँ। नीचे है लिमिट, ठीक है, ये लिमिट, लिमिट पे क्लिक करेंगे, ये मार्केट कर देंगे इसको। अब मुझे फौरन सुलाना चाहिए, तो मुझे कितने डॉलर का बाय करना है। अब एक सुलाना है 194 का इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यार मैं फिलहाल ना बाय कर लेता हूं, 3 सुलाना बाय कर लेता हूं। तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे $600 लिखूंगा। ठीक है, ये $600, और यहाँ पे बाय सुलाना पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये बाय सुलाना, ये यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारे सुलाना जो है यहाँ पे बाय हो गए, और यहाँ पे $4400 जो है यहाँ पे बच गए। अब एसेट्स में अगर हम वापस जाते हैं ना, यहाँ पे एसेट्स देखते हो आप लोग, यहाँ पे हम वापस जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास सुलाना यहाँ पे मौजूद है 3.09। 3.09 सुलाना क्यों है, क्योंकि 194 का है, तो हमारे पास तकरीबन $18 एक्स्ट्रा हमने पे किए हैं, तो उसका एक्स्ट्रा सुलाना हमें यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 599 नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, थोड़ी सी फीस कटती है। ठीक है,
अब ये नजर आ रहा है ना, जैसे आप 600 से ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल आपने कल देखा कि आपको 620 630 बने हुए हैं, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, $610 बने हुए हैं, तो आपने क्या करना है, वापस जाना है ट्रेड में। ठीक है, ट्रेड में वापस जाने के बाद, ठीक है, वापस आ गए, यहीं पे ऊपर ये सुलाना सिलेक्ट होना चाहिए, सुलाना स्लैश यूएसडीटी, सेल पे आपने क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 3 सुलाना है, ये यहाँ पे शो करा रहा है अवेलेबल में ना। तो हमने क्या करना है, ये यहाँ पे ना, एक तो आप ये कर सकते हो कि ये सुलाना है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे तो हमारे 3 सुलाना सेल होंगे। ठीक है, और दूसरा है कि यहीं पे ना ये आप सुलाना की जगह यूएसडीटी कर सकते हो। ठीक है, नीचे यूएसडीटी आ गया, यूएसडीटी पे क्लिक करोगे। अब फॉर एग्जांपल आपके 610 यूएसडीटी बने हुए हैं, तो 610 लिखोगे और सेल सुलाना पे क्लिक करोगे तो आपको 610 आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे, मतलब $10 का प्रॉफिट एक दिन में। तो ये सीखने के लिए है, ये असल में प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब सीख रहे हो, आपको समझ आ रही हैं चीजें। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इसको ये लिखने के बजाय आप ये कर सकते हो कि ये जो नीचे लाइन बनी हुई है ना, ये वाली आपको शो हो रही होगी, इस पट्टी को आपने खींचना है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो 100% कर देना है, तो जितनी अमाउंट बन रही होगी वो यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे सेल सुलाना, ये यहाँ पे सॉरी, ये सेल सुलाना पे आपने क्लिक कर देना। ये मैं करता हूँ क्लिक, ये हमारे सुलाना सेल हो गए। अब हम एसेट्स में जाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे अब कोई सुलाना नहीं है, हमारे यूएसडीटी हमारे पास जो है वापस आ चुके हैं। ठीक है, अब वापस जाते हैं ट्रेड में। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि कॉइन बाय करना है और सेल करना है। बाय करो जब प्रॉफिट हो तब सेल कर दो। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब दूसरी चीज समझने वाली ये होती है यहाँ पे लिमिट। ठीक है, मार्केट की जगह हमने करना है लिमिट। लिमिट करने के बाद, ठीक है, ये आपने बाय पे क्लिक करना है, बाय पे क्लिक कर लिए। अब मुझे सालाना खरीदना है। अब ये लिमिट जो है ये क्या काम करती है, आपको ये समझने की जरूरत है। अब ये जो लिमिट काम करती है ना, वो इस तरह से है कि मुझे ना सालाना 194 पे नहीं चाहिए। मैं कहता हूं यार मजीद सस्ता लूं, मतलब 190 पे ले लूं ताकि 200 पे जाए तो मुझे एक सालाना के पीछे $10 प्रॉफिट हो। ये तो है ना, यहां पे अगर 200 पे जाता है तो $6 प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 190 की बाइंग हो मेरी, ताकि 200 पे जाए तो $10 प्रॉफिट हो। तो मैंने यहां क्या करना है कि यहाँ पे 190 लिखना है। 190 कर लेते हैं हम इसको, 190, और नीचे लिखता हूं मैं 600, जैसे हमने पहले बाय किया $600 के। अब यहां पे लिख लिया। अब क्या है, अब मैं ये बाय सोल पे क्लिक करूंगा ना, ये क्लिक किया। अब ये नीचे करोगे ना इसको, तो ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब ये क्या होगा, जैसे ही सुलाना 190 पे जाएगा, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद ही $600 की बाइंग हो जाएगी 190 की पोजीशन में। मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं देखता रहूं हर वक्त इसको, ये ऑटो जो है ना, ये बाय कर लेगा 190 की पोजीशन में। आपको जो प्राइस लगती है कि भाई यहां तक ये कॉइन जा सकता है, तो आप यहां से 190 पे जाके खुद ही बाइंग होगी, और यहाँ पे आपको फिर जब प्रॉफिट हो तो आप इसको सेल कर सकते हो। ये हो गई लिमिट, मतलब नीचे जितनी मर्जी लिमिट लगा लो, ये होना चाहिए कि यहां तक यार जाएगा। आप अब 100 का लगा लो, अब सालाना 100 पे तो बहुत मुश्किल से जाएगा, जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल से जाएगा। तो आप इतना लगाओ, 100 185 हो गया, 190 हो गया, इस तरह से लगाओ ताकि आपकी बाइंग हो जाए। एक दिन 2-3 दिन वेट करके $10-12 प्रॉफिट में सेल कर दो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये, इसको कैंसिल करता हूं। अब ये है, अब यहीं पे आप सेल का सीख लो कि सेल क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको मैं बाय कर लेता हूँ ना एक दफ़ा, आपको समझ में आ जाए। ताकि फॉर एग्जांपल मैं ये $600 का बाय कर चुका हूँ। ठीक है, बाय सालाना, अच्छा ये बाय हो गया। फॉर एग्जांपल हमने 190 के हिसाब से बाय कर लिया था। अब जाते हैं सेल पे। ठीक है, सेल पे जाने के बाद नीचे हमने मार्केट की जगह लिमिट सिलेक्ट करनी है। लिमिट सिलेक्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल हमने 190 पे बाय किया हुआ है, हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे 200 पे जाए ना तब सेल हो, मतलब मुझे $10 का प्रॉफिट चाहिए। आपने, आपकी बाइंग हो गई, अब आप लिमिट लगा के छोड़ दो। अब क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को खींच देना है। ठीक है, इस लाइन को मैं खींच देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे वो देखो शो करा रहा है, हमने $600 के बाय किए थे ना, अगर मैं 200 पे बेचता हूँ तो 617 का मतलब $617 आएंगे, मतलब मुझे $17 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 194 की बाइंग है ना। तो अब 617 पे ना सेल होंगे। अब मैं इसको डन करके ना यहाँ पे जो है सेल सोल पे क्लिक कर देता हूँ।
ये हमारी नीचे जो है लिमिट लग चुकी है। अब ये क्या होगा, जैसे 200 पे सुलाना जाएगा, सुलाना सेल होगा और $17 का प्रॉफिट मेरे वॉलेट में जो है आ जाएगा। ये है सीधी सीधी जो है स्पोर्ट ट्रेडिंग। इस तरह से आप बाइंग सेलिंग करो, लिमिट लगाओ, मार्केट पे फौरन बाय करो, प्रॉफिट टेक प्रॉफिट करके ना उसको जो है देख लो। ये चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी ना, तब आप जो है रियल जो है वो कर सकते हो। ये है सीधी सीधी स्पोर्ट ट्रेडिंग। तो अगर रियल वाली देखनी है तो वो भी मैंने दूसरी वीडियोस में दिखाई हुई, 1 घंटे 23 मिनट की वीडियो, वो भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो इसको फिलहाल हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे ना मैं आपको सिखाता हूं फ्यूचर ट्रेडिंग। ये है जी, ये USTM है ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखनी है हमने फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या होती है, फ्यूचर है सबसे पहले ऊपर कॉइन सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे कॉइन्स आ जाएंगे। जिस कॉइन पे आप लोग यहाँ पे करना चाहो उस कॉइन पे ट्रेड जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे ना तो सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे XRP सिलेक्ट कर लेता हूँ ना यहाँ पे। अब यहाँ पे है एक, यहाँ पे सबसे पहले यही था कि कॉइन सिलेक्ट करना है, दूसरा ये है कि यहाँ से क्रॉस करना है या आइसोलेटेड। अब क्रॉस क्या होता है कि क्रॉस अगर मैं यहाँ पे $500 की ट्रेड लगाता हूँ, मेरे पीछे 45 जो बचेंगे ना, 4500, अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है तो 4500 भी यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे साथ साथ। आइसोलेटेड में ये होगा कि जितने आप लगाओगे उतने यूज होंगे। तो आपने क्या करना है, फिलहाल आप सीख रहे हो तो आइसोलेटेड को सिलेक्ट करो, ठीक है। ये है लेवरेज, ठीक है। लेवरेज ये होती है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, डेमो हम कर रहे हैं, लेकिन असल मसला वहां पे पड़ता है कि मेरे पास है ना फॉर एग्जांपल $10, ठीक है, और मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, यार 10 तो बहुत कम है, मेरे पास 100 होते ना मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो फ्यूचर ट्रेड उनके लिए होती है, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लेवरेज रखता हूँ ना 10x, तो 10 मल्टीप्लाई 10, $100 की ट्रेड ओपन होगी। सेम ऐसे ही 20x है तो $10 पे $200 की ट्रेड जो है हमारी ओपन होगी। इस तरह मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जितने की आप लगाना चाहते हो तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब $100 मेरे अकाउंट में हैं, तो मैंने अगर 20x लिया है तो उसको मल्टीप्लाई 20 से करोगे, आपको पता चल जाएगा कि $2000 की ट्रेड जो है ओपन हो रही है। यहां तक समझ आ गई। अब हम यहां से लेवरेज जो है फॉर एग्जाम्पल बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे जी, क्योंकि आपको सही समझ आए 30 कर देता हूँ, ठीक है। ये 30 हो गया। अब यहाँ पे इसको क्योंकि हमने फॉरेन ट्रेड ओपन करनी है, मार्केट कर देता हूँ, ठीक है। ये मार्केट, अब यहाँ पे क्या करना है ना, ये XRP की जगह ना आपने कर लेना है यहाँ से USDT। उसकी रीजन ये है कि आपको समझ में आया कि आप कितने डॉलर की ट्रेड ओपन कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे ना, अब यहाँ पे अमाउंट वो लिखनी है जो मल्टीप्लाई के बाद आए, मतलब $100 की ट्रेड मल्टीप्लाई 10 तो $1000 की बनेगी, तो यहाँ पे 1000 लिखोगे। इसी तरह जितनी मतलब बढ़ती जाएगी उस हिसाब से, मतलब $500 की करता हूं तो 500 मल्टीप्लाई 5 अगर मैं करता हूं तो उस तरह जितने भी बनेंगे वो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करता हूँ कि मुझे $5000 की ट्रेड ओपन करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है कॉस्ट मुझे पड़ रही है $167। 5000 की ट्रेड 5000 की ओपन होगी, लेकिन क्योंकि मैंने 30x ओपन किया हुआ तो मुझे $167 की जो है ट्रेड ओपन होगी। इसी तरह इसको बढ़ाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ $7000 की ट्रेड ओपन करने लगा हूं तो मुझे $234 की पड़ेगी। अब यहाँ पे नीचे आपको मिलता है यहाँ पे, अब ये हो गया सिलेक्ट, $7000 की ट्रेड, 2800 XRP आएंगे, 234 कॉस्ट पड़ेगी, मतलब यहां से 234 कटेंगे क्योंकि 30x की लेवरेज है। अब ये है बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट, ठीक है। ये क्या चीज होती है, ये होती है कि मुझे लगता है यहां से XRP जो है वो ऊपर जाएगा तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा बाय लॉन्ग। अब जैसे ही XRP जितना ऊपर जाता जाएगा मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट क्रैश होगी यार, XRP नीचे जाएगा तो मैं सेल शॉर्ट ओपन करूंगा। अब मार्केट जितनी नीचे जाती जाएगी ना उतना मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे लॉस होगा। अब फॉर एग्जांपल हम पहले ये करते हैं बाय लॉन्ग। बाय लॉन्ग पे क्लिक किया, कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारी ट्रेड जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ये डेमो है, जस्ट सीखने के लिए ऊपर नीचे हो सकती है यहाँ पे।
तो ये एंट्री प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट शो हो रहा है, $14 का प्रॉफिट हो भी गया है, 6% यहाँ पे ये लिक्विडिटी। अब यहाँ पे ये होती है लिक्विडिटी मेन चीज। अब यहाँ पे देखो कितने हमारे, जैसे मैंने $234 बताया था, वो यहाँ से कटे हैं हमारे, और हमारी ट्रेड जो है $7,000 की यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब नीचे आई है तो ये माइनस में चला गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये है एंट्री प्राइस, ये है मार्केट प्राइस, और ये है लिक्विडिटी प्राइस। लिक्विडिटी जो मैं कह रहा था रिस्क होता है, वो ये है लिक्विडिटी 2.42। अब XRP 2.42 पे अगर जाता है ना, ठीक है, तो हमारे जो $234 हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते फ्यूचर की, ये एक नुकसान है। लेकिन इससे ऊपर रहता है तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही जितना ऊपर जाता जाएगा 2.5 2.6 पे जाता जाएगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है, जैसे आपको शो हो रहा है। ये हमने ट्रेड लगा दी। अब यहाँ पे है, आपको मिलता है TPSL, ठीक है, ये TPSL। अभी TPSL क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ तक पहुंचे तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना जी, यहाँ पे करोगे, एक तो ये है ना, एक ये पोजीशन TPSL, तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे लिखता हूँ ना, अब मेरी एंट्री प्राइस है 2.4908, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 2.5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना 2.5, तो वो कहता है कि आपको $25 का प्रॉफिट होगा अगर 2.5 पे XRP जाता है, ठीक है। तो ये मैं लगा सकता हूँ, जैसे 2.5 पे जाएगा $25 प्रॉफिट के साथ ये बंद हो जाएगी। सेम ऐसे ही मैं लिखता हूँ 2.6, यहाँ पे देखो $306 का प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे ना 2.5 और नीचे कर देते हैं, सॉरी बंद हो गया अगेन, ये यहाँ पे 2.5 नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं, नीचे है स्टॉप लॉस 2.55। अच्छा जी, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे, सॉरी मैं इसको 7 कर देता हूँ, डन। अच्छा यहाँ पे देखो कि अगर 2.5 पे गया तो $25 का प्रॉफिट होगा, अगर 2.57 नीचे आ जाता है तो इतने डॉलर का लॉस होगा, $222 का लॉस होगा। लेकिन जाहिर सी बात है ये हमारे अपने पैसे नहीं है, तो यहाँ पे कोई मसला लेंगे, लेकिन अगर हमारे रियल होते यहाँ पे तो काफी ज्यादा यहाँ पे लॉस जो है हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डन करता हूँ ना अगर इसको मैं, ठीक है, स्टॉप लॉस और ये सारी चीजें। अच्छा यहाँ पे ये चीजें ना आप लगा सकते हो, इसको मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये कंफर्म स्टॉप लॉस वो कह रहे हैं लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो वो दूसरा यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब ये कंफर्म, अब जैसे ही 2.5 पे जाएगा $25 के प्रॉफिट के साथ ये हमारी ट्रेड जो है बंद हो जाएगी। ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये है, ये फायदा हो रहा है, ऊपर जाएगा तो फायदा होगा। सेम वैसे इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है, कंफर्म कंफर्म, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये हमारे डॉलर भी यहाँ पे कम रह गए हैं। अब सेम वैसे ही अगर मैं यहीं पे मार्केट को सेल शॉर्ट लगाता हूं, यहाँ पे आपने देखना है कितने डॉलर जैसे हमने लगाए थे, यहाँ पे 5,000 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, सेल शॉर्ट कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मार्केट नीचे जाएगी ना, यहाँ पे देखो एंट्री प्राइस ये है, मार्केट ये है, अब यहाँ पे नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, पहले ऊपर जाने पे प्रॉफिट, अब नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। सेम वैसे ही अब TPSL उल्टा लगेगा, आपको नीचे का सेट करना होगा। अब यहाँ पे देखो ना, लिक्विडिटी प्राइस ये है 2.5581, मतलब अब XRP ऊपर जाएगा तो हमारे पैसे लॉस होंगे, नीचे जाने पे हमें फायदा होगा। अब उल्टी चीज है, मतलब फ्यूचर में ये होता है कि आप ऊपर से भी कमा सकते हो, नीचे जाने पे भी कमा सकते हो, दोनों तरफ से आप यहाँ पे कमा सकते हो। अच्छा इसको मैं क्लोज करता हूं, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ना आई हो तो वीडियो को मतलब रिपीट कर लिया करो या पीछे करके देख लिया करो, तो समझ आ जाती है। अच्छा अब यहीं पे, यहाँ पे जो लिमिट का काम करता है ना, वो वैसे जैसे स्पोर्ट समझाई है ना आपको, लिमिट में आओगे तो यहाँ पे सेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2.47, ये सेट करता हूँ और नीचे $5,000 लिख लेता हूँ, तो डन करता हूँ ना, तो यहाँ पे अब मैं अगर बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर लग चुका है, यहाँ पे ये ओपन ऑर्डर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे आते हैं ना, तो ये हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। अब जैसे XRP 2.47 पे जाएगा ना,
तब हमारी ट्रेड ओपन होगी, उससे पहले नहीं होगी। तब ओपन होगी लॉन्ग की, ऊपर की। मतलब मुझे लगता है कि यार मैं अभी ट्रेड ऊपर की ओपन नहीं करता, मुझे लगता है कि XRP 2.47 तक जा सकता है, तो मैं वही की लिमिट लगा दूंगा कि यहां से टच करके वापस जब ऊपर आएगा ना तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सेम वैसे मैंने लिमिट सेट कर दी। अब जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचेगा मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी, फिर मैं इसकी लिमिट ऊपर की लगा सकता हूं कि टेक प्रॉफिट या कुछ भी। तो यहां पे लिमिट ऐसे काम करती है। सेम वैसे ही आपको लगता है कि यार मुझे लगता है कि XRP जो है ना 2.6 को टच करके नीचे आएगा, तो 2.6 लिखता हूं, यहां पे $5000 लिखता हूं, डन पे क्लिक करने के बाद यहां पे सेल शॉर्ट वाली ओपन कर लेता हूं कि ऊपर से टच करके फिर नीचे है, कंफर्म। अब ये हमारी दूसरी ट्रेड ओपन हो गई। एक यहां पे देखो कि लिमिट सेल की लगी हुई है, एक बाय की। अगर ऊपर जाता है तो नीचे की ट्रेड ओपन हो जाएगी, नीचे जाता है तो ऊपर की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ये दोनों इस तरह सेट करके लगा सकते हो, जिस तरफ भी जाए जो ट्रेड ओपन हो जाए वहां से प्रॉफिट आप लोग ले सकते हो। अच्छा, ये हो गया फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो यहां पे आके आपने प्रैक्टिस करनी है। जो चीज समझना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।